नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आप ही के अपने YouTube चैनल नैया पार यूजीसी नेट में। इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था इस YouTube चैनल में, उसमें मैंने ये बताया कि यूजीसी नेट और जेआरएफ क्या होता है। उसकी सभी बेसिक जानकारियां मैंने आप लोगों के साथ शेयर की और इस उद्देश्य से शेयर की थी कि यह वीडियो उन बच्चों के बहुत काम आएगा जो पहली बार यूजीसी नेट और जेआरएफ की तैयारी करने का विचार अपने मन में ला रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में मालूम ही नहीं होता है कि होता क्या है यूजीसी नेट, कितनी क्वालिफिकेशन होती है, क्या आयु सीमा होती है, कितने पेपर होते हैं, पेपर की क्या प्रकृति होती है। वो मैंने बेसिक बातें आप लोगों को इससे पिछले वीडियो में शेयर की थी। मैं कुछ जानकारियां और आपसे शेयर करूं कि नैया पार के कई सारे यूट्यूब चैनल हैं। जैसे अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हो तो यूपीएससी के लिए डेडिकेटेड एक अलग से नैया पार का यूट्यूब चैनल है जिसमें केवल यूपीएससी का ही कंटेंट होगा। चूंकि मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूं तो स्टार्टिंग में आपको केवल ज्योग्राफी का ही कंटेंट मिलेगा। इसी प्रकार से अगर आप एमपीपीएससी करना चाहते हैं तो एमपीपीएससी का पूरा कंटेंट 1 से लेकर 10 यूनिट का नैया पार के एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। मेंस के भी रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल हैं, नोट्स और पीडीएफ भी अवेलेबल हैं और इसका अलग से यूट्यूब चैनल भी है जिसमें बाइलिंगुअल आपको कंटेंट अवेलेबल होने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। ऐसे ही जो कंटेम्प्ररी इश्यूज हैं, समसामयिक मुद्दे हैं, करंट के मुद्दे हैं, उनको नैया पार के जो मेन यूट्यूब चैनल है उस पर दिखाया जाता है। पर आप लोग तो यूजीसी नेट जेआरएफ कर रहे हैं तो उसके लिए भी सेपरेट यूट्यूब चैनल है और इसका बहुत जल्द कोर्स आपको एप्लीकेशन पर अवेलेबल हो जाएगा। अब आते हैं कुछ मुद्दों पर बात करते हैं। 2-3 प्रश्न उठा लेते हैं आज की क्लास में। जैसे पहला प्रश्न लेते हैं परीक्षा को लेकर पहला प्रश्न रिपीट कर देता हूं मैं कि परीक्षा कब होगी। तो परीक्षा साल में 2 बार होती है, एक तो दिसंबर में जो कि अभी चल रही है और एक जून में जो आने वाला है। तो हम लोग टारगेट करेंगे जून को। दूसरा है कि जो प्रश्न पत्र हैं, कितने प्रश्न होते हैं, यानी कितने पेपर होते हैं। अगर मैं यहां पे पेपर लिखूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो 2 पेपर होते हैं, एक होता है पेपर फर्स्ट और एक होता है पेपर सेकंड। जब मैं बोलूंगा पेपर फर्स्ट तो इसमें 50 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन की वैल्यू 2 होती है। इस हिसाब से यह 100 अंक का पेपर होगा। इस पेपर फर्स्ट में टोटल 10 यूनिट होती हैं जो हमें पढ़नी होती हैं और इसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। एक्चुअली पेपर फर्स्ट सभी के लिए कंपलसरी होता है और उसमें इस प्रकार की 10 यूनिट दी जाती हैं। 1, 2, 3 ये 10 यूनिट दिख रही हैं, यही पेपर फर्स्ट की 10 यूनिट हैं। ये सभी के लिए कॉमन है और इसमें पास होना बहुत अनिवार्य है। यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो इसके कुल अंक का 40% और अगर रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 35% लाना अनिवार्य है। ठीक इसी प्रकार से सेकंड पेपर जो होता है वो आपके विषय का होता है। आपने जिसमें पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, सपोज करो आपने हिस्ट्री से किया है, तो आपके क्वेश्चन जो आएंगे वो हिस्ट्री से आएंगे। चूंकि मैंने ज्योग्राफी से किया है तो मैं ज्योग्राफी ही पढ़ाऊंगा आपको, तो मेरी इस क्लास में ज्योग्राफी पढ़ेंगे हम लोग। तो हमारा विषय क्या हो गया? ज्योग्राफी। जब हम विषय की बात करते हैं, चाहे कोई भी विषय हो, उसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन की वैल्यू 2 होगी। इस हिसाब से यह 200 अंक का पेपर होगा और 200 अंक का पेपर करने के लिए हमको ये 10 यूनिट पढ़नी पड़ेंगी। बहुत विशाल सिलेबस है और इसके लिए मैंने 7,000 रुपए फीस रखी हुई है। डेमो आपको यूट्यूब पर मिलने वाला है जिससे समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से हम तैयारी करने वाले हैं और यह पूरा कोर्स आपको एप्लीकेशन पर मिलेगा। याद रखना है कि 25 दिसंबर से वीडियो अपलोड होना शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि पूरा कोर्स एक बार में अपलोड होगा, स्लोली करके वीडियोस अपलोड होना शुरू हो जाएंगे और मैंने बताया है आपको कि 20 अप्रैल तक पूरा कोर्स आपको रिकॉर्ड करके दे दिया जाएगा, जिससे आप साथ साथ तैयारी करते रहें। और आपको ई बुक मिलेगा पीडीएफ के फॉर्म में, नोट्स के रूप में। जितनी भी यूनिट दिख रही हैं इसके नोट्स मिलेंगे। नोट्स केवल इंग्लिश में होंगे, ये पॉइंट याद रखना। और जो भी मैं स्लाइड लगा के पढ़ाऊंगा वो इंग्लिश में ही पढ़ाऊंगा, बोलूंगा हिंदी में, इसीलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों लोगों के लिए कंफर्ट रहेगा। तो हिंदी में अवेलेबल करने की कोशिश करूंगा लेकिन इंग्लिश में ही मोस्टली अवेलेबल रहेगा, ये मैं बताना चाह रहा हूं।
तो पहला क्वेश्चन तो क्लियर हो गया कि परीक्षा कब और पेपर कितने होते हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि कट ऑफ किया जाता है, और तीसरा प्रश्न ये है कि प्रश्नों से किस प्रकार से कितनी यूनिट से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम दूसरे प्रश्न पर आते हैं कि कट ऑफ क्या रहता है। देखिए ये वाला जो कट ऑफ है ये 2023 जून का कट ऑफ मैं बता रहा हूं। जनरल के लिए 70% रहा था, यानी 105 क्वेश्चन, ओबीसी के लिए 66%, एससी के लिए 63%, एसटी के लिए 60% और ईडब्ल्यूएस के लिए 67%। इसीलिए मैं सलाह दूंगा कि आप ईडब्ल्यूएस से इसको फुलफिल करें। अब ये देखते हैं कि किस यूनिट से ज्योग्राफी में कितने प्रश्न पूछे गए हैं किस साल के लिए। जैसे ये आप देखिए यहां पर लिखा हुआ है जून 2020, फिर ये लिखा है दिसंबर 2019, ये लिखा हुआ है जून 2019। यानी कि अगर जियोमॉर्फोलॉजी से आप देखते हो तो जून 2020 में 12 क्वेश्चन आए, दिसंबर 2019 में 14 क्वेश्चन आए, फिर जून 2019 वाले में जो हुआ था उसमें 8 क्वेश्चन आए, फिर दिसंबर 2018 वाले में 11 क्वेश्चन थे और जून 2018 में 9 क्वेश्चन थे। यानी कि इसमें जो क्वेश्चन की वैरायटी है वो मैक्सिमम 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं जियोमॉर्फोलॉजी से, और हमारा टारगेट है कि हमको कितने 75 क्वेश्चन सही करने हैं, जो कि बड़ी ही आसानी से सही हो जाएंगे। तो हमें ये देखना है कि हम किस यूनिट में कितना इनपुट डालें। फिर आते हैं जलवायु विज्ञान पर। 2020 जून में 8 क्वेश्चन थे, 2019 दिसंबर में भी 8 क्वेश्चन थे, जून 2019 में 12 क्वेश्चन थे, दिसंबर 2018 में 9 क्वेश्चन थे और जून 2018 में 13 क्वेश्चन थे। यानी मैक्सिमम जो क्वेश्चन गए हैं वो 13 के आसपास गए हैं। फिर आते हैं समुद्र विज्ञान में। 20 में 5 क्वेश्चन थे, 19 दिसंबर में 6 क्वेश्चन थे, जून में 6 क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन थे, 8 क्वेश्चन थे। यानी ओशिनोग्राफी से ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पे सरल भी है, छोड़ना भी आसान है। तो हमें टारगेट किसको करना है प्रमुख रूप से, क्लाइमेटोलॉजी और जियोमॉर्फोलॉजी। फिर आते हैं ज्योग्राफी ऑफ एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में देखोगे 8, 5, 12 यानी मैक्सिमम 12 क्वेश्चन गए हैं और 2018 में तो 2 ही क्वेश्चन आए हैं। इससे ये समझ में आता है कि एनवायरमेंट से कभी क्वेश्चन ज्यादा आ सकते हैं, कभी कम आते हैं, तो हम इसको नकार नहीं सकते, इस पर अच्छी कमांड रखनी चाहिए। फिर है पॉपुलेशन सेटलमेंट ज्योग्राफी वाला। इस टॉपिक को मैं तो ये कहता हूं कि मैं अगर 5 क्वेश्चन भी आते हैं, मैं गारंटी बोल रहा हूं 5 के 5 सही होंगे, पैसा वापस ले जाना नहीं तो। मैं इस टॉपिक पे तो इतना श्योर हूं, इससे चाहे 5 क्वेश्चन आए चाहे 15 क्वेश्चन आए, पूरे में से पूरे करके आओगे, क्योंकि सबसे बेस्ट तरीका मुझे मालूम है इसको डिलीवर करने का, तो इसको तो छोड़ ही दो। ठीक इसी प्रकार से ज्योग्राफी ऑफ इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज रीजनल डेवलपमेंट से 15 क्वेश्चन आए हैं। सबसे खतरनाक यही है और मजा भी इसी में आएगा। तो जो सेकंड पार्ट है ज्योग्राफी का, जिसमें सेटलमेंट ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी है, उसको मजा आता है पढ़ाने में, और मैं गारंटी से बोल रहा हूं अगर उससे पूरा पेपर बन जाए तो तुम 80 क्वेश्चन लगा के चले आओगे, क्योंकि उसमें बहुत सीधे कॉन्सेप्ट हैं। लोग उसको पढ़ना नहीं चाहते, पता नहीं क्यों, मुझे तो वही पढ़ाने में मजा आता है। तो चाहे 15 क्वेश्चन आए, फिर 9 क्वेश्चन आए, फिर 14 क्वेश्चन आए, फिर 8 क्वेश्चन आए, फिर 14 क्वेश्चन आए, सबसे अच्छा टॉपिक नंबर वेटेज वाला अगर कोई है तो यही वाला है। और मजे बात की मुझे इसी में मजा आता है पढ़ाने में। फिर कल्चर, सोशल एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी में 6 क्वेश्चन आए, 4 क्वेश्चन आए, 6, 5 आए, 9 आए, फिर 5 आए, मतलब एवरेज है, इसको स्किप किया जा सकता है। ज्योग्राफिकल थॉट्स, मैं 100% गारंटी ले रहा हूं इस टॉपिक की, कितने भी क्वेश्चन आए छोड़ दो, हटाओ, मैं गारंटी ले रहा हूं ज्योग्राफिकल थॉट्स के लिए। और फिर आता है ज्योग्राफिकल टेक्निक, इसमें थोड़ा सा परेशान रहेंगे आप। तो इसमें क्या है कि मैं गारंटी ले सकता हूं 80% क्वेश्चंस की या 70% क्वेश्चंस की। थोड़ा सा आप इसमें परेशान होने वाले हैं, तो इसको हम सबसे लास्ट में ही पढ़ेंगे, और नो डाउट इसका वेटेज बहुत अच्छा है। तो हम कोशिश करेंगे कि अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो 7 क्वेश्चन इससे हम मार दें, क्योंकि टेक्निक्स जो टेक्निकल ग्राउंड से उन्हें तो मजा आएगा, है ना, ग्राफिकल कंडीशंस में बहुत अच्छी होती हैं। तो इसकी नहीं, बाकी 9 यूनिट की मैं गारंटी ले रहा हूं, और उन्हीं 9 यूनिट को पढ़ के अगर चले जाओ तो 80 क्वेश्चन वैसे सही हो जाएंगे यार। समझ पा रहे हो? और भी इसका अगर हम देखना चाहेंगे तो और भी इसका बैकग्राउंड, ये देखिए 2023 का कट ऑफ सामने दिख रहा है ना, 2022 का दिख रहा है आपके सामने, कट ऑफ लगा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फीस कितनी है मैंने बता दिया है, 7,000 रुपए फीस रहने वाली है। 25 दिसंबर से कोर्स शुरू होने वाला है ना, अप्रैल लास्ट तक कोर्स खत्म हो जाएगा। एक बात ध्यान रखना है, एक साथ रिकॉर्डेड नहीं मिलेगा, लेक्चर समय समय पर अपलोड होंगे, पर एडवांस में इतना अपलोड करके दे दूंगा कि तुम्हारा काम चलता रहेगा। पीडीएफ नोट्स मिलेगा,
नोट्स इंग्लिश में होंगे, ये पॉइंट याद रखना। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले पढ़ सकते हैं, क्योंकि पीडीएफ इंग्लिश में लगाऊंगा लेकिन बोलूंगा तो हिंदी में ही। कोशिश करूंगा कि हिंदी में भी आपको कंटेंट अवेलेबल हो जाए। और कोई अगर आपको डाउट है तो आप मुझे मेरे नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। मेरी बात समझने का प्रयास करना, मैं क्या कह रहा हूं। हमारा जून में एग्जाम होने वाला है और हम 25 दिसंबर से क्लास शुरू कर रहे हैं और हम अप्रैल लास्ट तक इसको पूरा खत्म कर देंगे। और जब मैं बोलता हूं खत्म कर दूंगा तो मतलब खत्म कर दूंगा। अब इसके डेमो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, आप अनुमान लगा लीजिए कि हाँ मजा आ रहा है। कोर्स फीस मैंने 7,000 रुपये रखी हुई है, आप उसमें रजिस्ट्रेशन चाहें तो करवा सकते हैं। पहले डेमो देख लीजिए, 2-3 दिन में आपको डेमो मिलना शुरू हो जाएंगे। मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।